ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री रामचरितमानस दर्शन के अंतर्गत आज हम लोग साधु महिमा संत महिमा पर चर्चा करेंगे। यह बालकांड के प्रारंभ का प्रसंग है। एक मूल प्रश्न हम जैसे देखिए साधारण लोगों के सामने बार बार आता है कि किसे हम संत माने, संतों की हम कैसे पहचान करें। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग साधु संतों का वेश धारण करके पाखंड करते, लोगों को भ्रमित करते हम लोग को दिख जाते हैं। कुछ चंद लोगों के चलते साधु महिमा संत महिमा खंडित होती है। तो आवश्यक है कि हम शास्त्रों का आश्रय लेकर समझें कि कौन संत है, संतों के लक्षण क्या है, संतों की महिमा क्या है। और यह जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सभी शास्त्रों ने संतों की बड़ाई की है, साधुओं की बड़ाई की है। कबीर पंथियों का एक प्यारा सा भजन है, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तोरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन ते लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे तोरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम भजन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। तो संतों का साथ, संतों का सत्संग हमें अच्छा बनाता है। संतों की तो देखिए बड़ी महिमा है, बस आपको पहचानना आ जाए। मानस सूत्र से हमें कम से कम 5 लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों की कसौटी पर हम संत असंत के बीच भेद कर सकते हैं, हम संतों को पहचान सकते हैं। और ये 5 गुण जिनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, अगर हम लोग समझ जाएं तो फिर धोखा नहीं खाएंगे। तो पहली बात यह है कि साधु संत, वास्तविक साधु वास्तविक संत समाज की नग्नता को ढकता है, यह उसकी पहली पहचान है। दूसरी बात, वह स्वयं में तीर्थ होता है, वह सबको पावन करता है, उसकी स्मृतियां सबको पावन करती हैं। तीसरा गुण है कि वह धर्म का सजग अटल रक्षक होता है, वह धर्म के विपरीत कभी नहीं जाएगा। चौथी बात, उसकी सत्संगति आपको ऊंचाई पर ले जाती है, वो आपको सुधारता है। और आखिरी बात, 5वीं बात, कि संत जो होता है वो समदर्शी होता है, अभेद की स्थिति में रहता है। तो आइए श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर साधु संतों के इन 5 गुणों को विस्तार से समझते हैं। पहली बात, संतों का, साधुओं का यह गुण होता है कि वे व्यक्ति की, समाज की नग्नता को ढकते हैं, नग्नता को हर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ा ही सुंदर रूपक दिया है। बाबा कहते हैं,
साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु यानी कि साधु का चरित्र कपास जैसा होता है। जैसे कपास का फल देखिए नीरस होता है, साधु संतों में भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। साधु का चरित्र कपास जैसा विशद होता है यानी कि उज्ज्वल होता है, उसकी आभा प्रकाशित होती रहती है। तो नीरस विशद गुणमय फल जासु, साधु नीरस होता है, विशद होता है, पर गुणमय होता है। कपास से कपड़ा बनता है। कपास का धागा सुई को अपना तन देकर वस्त्र के रूप में परिवर्तित होता है और वही वस्त्र दूसरों की नग्नता ढकता है। तो साधु चरित्र संत चरित्र भी सही दुख पर छिद्र दुरावा, दुख सहकर भी दूसरों के छिद्रों को कमियों को साधु चरित्र ढकता है। देखिए साधु अकारण दया सिंधु होता है, कोई कारण नहीं पर कृपा करना उसकी तपश्चर्या है। वह समाज की गंदगी दूर करता है, हर छिद्र को भर देता है। वह करुणापुंज सबको स्वीकार करता है। उसका दरवाजा, उसका आश्रम सबके लिए होता है। उसका जीवन मंत्र सबके लिए होता है। शास्त्रों के माध्यम से वह संयमित करता है। मनुष्य पशु होता, संतों ने अगर उसे मानव नहीं बनाया होता, तुलसी हो, मीरा हो, नानक हो, कबीर हो, सूरदास हो, नरसिंह हो, देखिए सूची तो अंतहीन है। सभी संतों ने समाज को सुंदर बनाया, रहने लायक बनाया। तो संतों का चरित्र पावन होता है, उसका सानिध्य लोगों को, समाज को पावन कर देता है। इसीलिए बाबा ने दूसरा सूत्र दिया कि संत चलता फिरता तीर्थ होता है। बाबा कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज देखिए मंगल मूर्ति होता है, समस्त मंगलों का मूल होता है। वह जग जंगम तीर्थ राजू है, यानी कि वह चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। प्रयाग में तो 12 वर्षों के पश्चात कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में 12 वर्षों की प्रतीक्षा है, फिर प्रयाग जाना पड़ेगा, साधन की आवश्यकता होगी, तब जाके स्नान सुख मिलेगा, पवित्र होने का मौका मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि संत समाज तो चलता फिरता तीर्थराज है। वह आपके पास आता है, वह आपके पास होता है, वह आपके निकट है। संत विचार, संत सानिध्य से हम सभी पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, हमें कुंभ में स्नान का लाभ मिल जाता है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अब बाबा ने रूपक दिया कि अगर संत समाज प्रयागराज है तो फिर यहाँ भी कोई संगम होना चाहिए। प्रयागराज में तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और भाव रूप में सरस्वती विद्यमान है। तो बाबा जी कहते हैं कि राम भक्ति रूपी गंगा एवं ब्रह्म विचार रूपी सरस्वती वहाँ प्रकाशित होती हैं, वहाँ प्रवाहित होती हैं। और यमुना मैया है विधि निषेधमय कलिमल हरणी
कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। संत विधि और निषेध का ज्ञान कराते हैं, यानी क्या करें क्या न करें, जिससे कलयुग का पाप धुलता है, आचरण सुधरता है। तो यह संतों का जो विधि निषेध है, यही रवि नंदिनी सूर्य कन्या यमुना जी हैं। संत समाज त्रिवेणी हुआ, जहाँ भक्ति धारा हुई, ज्ञान धारा और कर्म धारा का संगम होता है। बाबा जी कहते कि यह तीर्थ अकथ अलौकिक तीर्थ राव दे सद फल प्रकट प्रभाव। यह तीर्थ अलौकिक है, अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है। संत विचारों में बस आपको डुबकी लगानी होती है, उनकी बातों के अनुसार सिर्फ चलना होता है और मानसिक स्नान से फल प्राप्ति निश्चित है। संतों का तीसरा लक्षण है धर्म में अटल विश्वास। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। आप में जो भी प्रयाग स्नान के लिए गया होगा, उसने वहाँ किला के पास अक्षय वट को देखा होगा। श्री रामचरितमानस की रचना सन 1574 ईस्वी के आसपास की गई, तो करीब 450 साल से वह महान वृक्ष अक्षय वट विद्यमान है, क्योंकि उस वट वृक्ष का उल्लेख मानस में मिलता है। और हम लोग संतों की बातों को माने तो यह वट वृक्ष अक्षय है, इसका क्षय नहीं हो सकता। तो बाबा जी कहते हैं कि जैसे तीर्थराज प्रयाग में अक्षयवट विश्वास का प्रतीक है और सभी शुभ कर्म उसके परिकर हैं, वैसे ही साधु समाज का अक्षयवट धर्म है। साधु संत धर्म की धुरी हैं, कभी धर्म छोड़ नहीं सकते। महाभारत में, मनुस्मृति में, कुछ पुराणों में आदेश मिलता है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म का नाश जो करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। साधु संत का अटल विश्वास है धर्म, इसलिए साधु में इतना सामर्थ्य होता है कि सभी क्लेशों को वह हर लेता है। और अच्छी बात यह है कि वह सब समय सब जगह सुलभ है, विद्यमान है। तो यह साधु की तीसरी पहचान हुई, वह धर्म से विलग कभी नहीं होता। चौथा लक्षण है साधु की संगति ही वास्तविक सत्संग है। उसकी संगति सभी मंगलों का मूल है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभावु, लोकहु बेदन आन उपाऊ। इस संसार में जिस किसी ने बुद्धि कीर्ति सद्गति ऐश्वर्य व भलाई पाई, सब सत्संग का फल है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक जागृत होता है, पर यह सत्संग प्रभु कृपा के अधीन है, और यह कृपा मिलती है जैसा विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो क्रम समझिए,
बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते और हरि कृपा मिलती है भक्ति से। भक्ति के 9 रूपों से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो साधु संत के बिना सत्संग संभव नहीं है और बिना सत्संग विवेक नहीं उपजता और बिना विवेक मंगल नहीं होगा। तो इसलिए संतों को मंगलों का मूल कहा गया। एक गुण बात पकड़िए, संतों की संगति ही वास्तविक सत्संग है। आप सभी जानते हैं कि समय की 3 गति होती है, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत यानी जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया, भविष्य यानी होगा, कैसा होगा कोई नहीं जानता, और वर्तमान में जो थोड़ा सा समय मिला है वह भी कितना। वर्तमान में देखिए भविष्य बड़ी तेजी से भूत बन रहा होता है, तो बहुत ही अल्प समय है। यह अल्प समय अगर सोचने में निकल गया तो हाथ रिक्त रहेगा। तो समय की कल्पना जो है, समय की परिकल्पना ही धोखा है। वहां सिर्फ मिटने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए समय से परे जाना होगा आनंद के लिए। और साधु संत धारा है, वह नित्य हैं, वह अकाल हैं, वह ब्रह्म विचार, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म अनुशासन में सदैव रहते हैं। हम जड़ बुद्धि से इस शरीर को पकड़े रहते हैं, शरीर के भीतर बैठे परमात्मा अंश को से नहीं जुड़ पाते, जबकि सत्य तो वह है, बाकी वस्त्र है। ज्ञान के द्वारा नहीं समझने का हम प्रयास करते हैं कि यह हवा, पानी, आकाश, अग्नि में कौन है, कौन हमें दे रहा है। भक्ति के द्वारा इस मालिक की कभी पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अहंकार है अपने मरण धर्म शरीर पर। चलो कुछ मत करो, यहाँ इस जगत में आए हो तो कुछ विधि निषेध को ही पकड़ लो, कुछ कर्म अच्छा कर लो तो उस अस्तित्व से हो सकता है जुड़ जाओ, पर नहीं, जिएंगे समय से, मरेंगे समय से और इसे ही जीवन कहेंगे। देखिए बात तो लंबी हो जाएगी अगर हम लोग अपनी गति पर चर्चा करें, तो मोटे तौर पर समझिए कि साधु से सत्संग मिलता है और उसके वचनों के अनुसार चलने पर हमारी यात्रा सत्य की यात्रा होती है, नित्य की यात्रा होती है, खुशियों की यात्रा होती है, क्योंकि अब हम रथी हैं, रथ पर बैठे हैं और सारथी कोई और है। गत अंक में मैंने एक आप लोग को पद सुनाया था गुरु पर, फिर से उसको याद कीजिए और मुझे उम्मीद है बात समझ में आ जाएगी। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही। बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग्य मिलाही। गुरु की तरह ही संतों को, साधुओं को देखते ही जब अच्छा लगने लगे, उसकी छवि प्रसन्न कर दे, जो आपके सभी कर्मों को भुला दे और जिसको सुनकर मोह नष्ट हो जाए, सच मानिए वही संत है, वही सच्चा संत है, वही साधु है, वही गुरु है। और उसकी संगति ही वास्तविक सत्संग है, वही विवेक दृष्टि दे सकता है। संतों का आखिरी लक्षण, जो 5वां लक्षण जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। यह 5वां लक्षण है जिसके माध्यम से आप संतों को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कौन वास्तविक संत है। संत समदर्शी होता है, वह भेद नहीं जानता, उसका दरवाजा सभी के लिए खुला रहता है। पद, प्रतिष्ठा, मान, अपमान से उसका कोई वास्ता नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया कि अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। फूल का कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, समभाव से अपनी सुगंध देता है। जिसने उसे तोड़ा
और जिसने उसे अंजलि में रखा, दोनों को ही सुगंध प्रदान करता है। तो संतों का कोई न मित्र होता है न शत्रु। जैसे हवा पाकर घास का एक पत्ता भी उसी आनंद से डोलता है जिस आनंद से एक देवदार का वृक्ष, तो संतों की कृपा सब पर समान बरसती है, क्योंकि वह भेद रहित है। जो आया सो पाया, जो जितना डूबा उतना ही सुंदर होकर निकला, स्वच्छ होकर निकला। तो संतों के पहचानने के ये 5 लक्षण हैं। मानस में देखिए आगे की यात्रा में भी संतों पर कई चौपाइयाँ मिलेंगी, विशेषकर भरत जी एवं काकभूषुंडी जी के चरित्र में। अतः आगे भी हम लोग संत महिमा पर बात करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।